रुद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह चौधरी का विवादित बयान सामने आया है। मंच से दिए गए बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। कार्यक्रम में अधिकारियों को लेकर आपत्तिजनक बात कही गई। विधायक ने कहा था, जो अधिकारी नहीं सुनेगा वो जूते की सुनेगा। बड़गापट्टी में आयोजित कार्यक्रम का वीडियो बताया गया है। अब आप ऐसी बात कहेंगे तो अधिकारी क्या चुप बैठेंगे? सुनवाते हैं क्या कहा गया। क्यों अधिकारी भरत सिंह चौधरी की नहीं सुनेगा, वो भरत सिंह चौधरी के जूते की सुनेगा। और यहाँ पर मैंने कहा है, मैंने सैनिक विद्यालय में कहा था, जिन्होंने सैनिक विद्यालय कहा था वो चले गए, जिनके बारे में आपने नारे लगाए थे कि आ गया हरक और पड़ गया फर्क। कितना फर्क पड़ा आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लेकिन भरत सिंह चौधरी ने कहा है कि यहाँ पे वेटनरी मेडिकल कॉलेज बनेगा तो वो बंद करके रहेगा, बंद करके रहेगा। किसी के बाप की ताकत नहीं है जो उसको रोक करके दिखा दे। बाकी कौन कहाँ जाता है, कौन कहाँ क्या करता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इस खबर पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ राव शफात अली जुड़ चुके हैं। और राव शफात अली, ये बयान देने की जरूरत क्यों पड़ गई? और बातें रखी जा सकती हैं, अधिकारियों को चेताया भी जा सकता है, लेकिन इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके तालियां बटोरना चाहते हैं विधायक जी, या फिर और कोई वजह है? देखिए कमल, क्योंकि ये एक विवादित बयान है और हालांकि खबरें अभी तक इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन क्योंकि बताया जा रहा है कि एक हफ्ता पहले एक कार्यक्रम चल रहा था रुद्रप्रयाग में, क्योंकि रुद्रप्रयाग के 2 बार से भाजपा के विधायक हैं भरत चौधरी। तो उस कार्यक्रम के दौरान ही मंच पर भरत चौधरी नजर आ रहे हैं विधायक, और वो कह रहे हैं कि अगर उनकी कोई अधिकारी नहीं सुनता है तो उनके जूते की नोक की सुनेगा। तो एक जनप्रतिनिधि का, चुने हुए जनप्रतिनिधि का इस तरह का बयान वाकई में निंदनीय है, क्योंकि जो नौजवान होते हैं उनके प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं नेता, और अक्सर नेताओं को सुनते भी हैं। लेकिन अगर कोई जनप्रतिनिधि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है तो ये उसकी गरिमा के अनुरूप तो कदापि भी नहीं माना जा सकता। लेकिन आप देखिए कि भरत चौधरी खुले मंच पर, और सामने उनके कार्यकर्ता बैठे हैं, कार्यकर्ताओं के सामने वो भाषण दे रहे हैं। दरअसल वो एक निशाना साध रहे थे विपक्ष के ऊपर, क्योंकि रुद्रप्रयाग में जो बड़मा एक ग्राम क्षेत्र पड़ता है, वहां पर एक सैनिक स्कूल खोलने की बात हुई थी पहले पूर्व में, तो उसको लेकर के ये मंच पर अपना बयान दे रहे थे भाजपा विधायक। वहीं बयान देते देते जिस तरह की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया, भाषा शैली उन्होंने कही कि अधिकारी अगर उनकी बात नहीं मानेंगे तो जूते की नोक की बात मानेंगे। तो एक ऐसे जनप्रतिनिधि का जिसका रुतबा हो, 2 बार जीत करके वो विधानसभा में पहुंचे हो, वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो वाकई में ये सोचनीय और निंदनीय है। हालांकि देखिए, पार्टी ने अभी तक इस पर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि पार्टी तक ये वीडियो पहुंची है, भाजपा के जो प्रदेश पदाधिकारी हैं उन तक ये वीडियो पहुंच चुकी है, और अब कुछ ना कुछ नोटिस या कार्रवाई या जवाबदेही की बात भी जरूर चर्चा में आएगी। क्योंकि अभी महेंद्र भट्ट जो प्रदेश अध्यक्ष है वो दिल्ली में मौजूद है, आज वो लौट आएंगे। उसके बाद किस तरह की कोई कार्रवाई होती है, उनसे बयान लिया जाएगा। क्या इस तरह के जो जनप्रतिनिधि हैं जनता के बीच में मंच पर इस तरह के भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो ये तमाम सवाल उठते हैं। दूसरा, एक कहावत और भी है उत्तराखंड में, हालात यहाँ एक कहावत कही जाती है या सब जगह कही जाती है कि तू डाल डाल तो मैं पात पात। यहाँ कम कोई नजर नहीं आता है, हमेशा विवादों का नाता रहा है, वो चाहे अधिकारी हो या फिर जनप्रतिनिधि हो। लेकिन सार्वजनिक मंच पर देखिए, व्यक्तिगत अपने घर के अंदर कोई कुछ भी कहे, लेकिन सार्वजनिक मंच पर एक ऐसा पदाधिकारी, एक ऐसा नेता जो चुनकर के आया उस तरह की भाषा का इस्तेमाल करे, तो वाकई में ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अब क्योंकि इस तरह के विवाद उत्तराखंड में, ऐसा नहीं कि नए विवाद हैं, इस तरह के वीडियो पहले भी वायरल हुए हैं। खासकर भरत चौधरी के वीडियो पहले भी इस तरह के विवादित महिलाओं के साथ कुछ झड़प की वीडियो वायरल हुए थे। दूसरे और नेताओं की भी चर्चा करते हैं, उनके वीडियो वायरल हुए थे। ऋषिकेश में अगर भाजपा विधायक उनकी बात करते हैं तो वो भी एक मंच से कह रहे थे, क्योंकि वन विभाग की जो भूमि है उसको खाली कराने की एक ड्राइव चल रही है, उसमें कहा था कि अधिकारी कोई यहाँ आता है तो हम देखेंगे कि वो किस तरह से खाली कराता है। तो इस तरह के जो जनप्रतिनिधि है वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल एक तरीके से मानिए कि एक आम बात बनती नजर आ रही है। लेकिन इसका विरोध होना चाहिए। जो जनता मंच के सामने बैठी है, आप अंदाजा लगाइए कि वो खुश हो रहे हैं और ताली बजा रहे हैं, तो उनको भी विरोध करना चाहिए कि वो जिस नेता की बात को सुन रहे हैं, अगर वो किसी गलत भाषा का उपयोग करते हैं तो उनको वहीं पर
ऑब्जेक्शन करना चाहिए, उनको रोकना चाहिए, लेकिन ऐसा नजर नहीं आता। जी बिल्कुल, शुक्रिया इस पर चर्चा के लिए, बातचीत के लिए। आपका